अस्सलाम वालेकुम जी। आज एक नई वीडियो के साथ जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें और इससे हमारी भी हौसला अफजाई हो। आज थोड़ी सी मैं डिटेल के साथ एक नई न्यूज़ आई थी वो वाज़ा करूँगा, उसके ऊपर फिर डिटेल से बताऊँगा कि जो लोग ऑटोनोमो वाले हैं, जिनका अपना कारोबार है और उनका कारोबार रजिस्टर्ड है और ऑटोनोमो है, उनका seguridad सोशल में आता है, जब उनके यहाँ किसी बच्चे की पैदाइश होती है तो उससे वो क्या क्या फ़ायदे उठा सकते हैं। आज नई न्यूज़ आई थी, इससे पहले कि पुरानी डिटेल में जाऊँ, नई न्यूज़ ये थी कि जनवरी 2021 से गवर्नमेंट ने जो है 16 हफ्ते जो है पादरेस के लिए जो बाप बनेंगे उनके लिए प्रेस्तासियोन जो है वो उनका जो बहा चलता था वो 16 हफ्ते कर दिया है। याद रहे कि इससे पहले जो होता था वो सिर्फ माँ के लिए होता था, बाप के लिए नहीं होता था। बाप के लिए जो है वो मुख्तलिफ कैटेगरीज होंगी, मैं वाज़ा करूँगा, लेकिन वो माँ के बराबर नहीं होता था, वो माँ से कम होता था। तो अब उन्होंने ये किया है कि माँ और बाप का दोनों का जो है 4 महीनों का ओवरऑल बनता है, ये 16 हफ्ते जो होगा ये बराबर कर दिया। तो अब ये जो है ये तब्दीली आई है कि माँ और बाप दोनों का जो ड्यूरेशन है, उनका टाइम पीरियड है वो 4 महीने जो 16 हफ्ते के करीब बनते हैं, ओवरऑल 100 दिन के बराबर बनते हैं, ये उन्होंने कर दिया है। ये इसको 1 जनवरी 2021 से लागू करेंगे। ये माँ और बाप का बराबर होगा। ये नए साल के हवाले से बड़ी अहम न्यूज़ है। इसका यही मतलब है कि पहली दफ़ा जो है माँ और बाप का जो टाइम पीरियड है उन्होंने बराबर किया है। ये नॉर्मली तौर पे ये इजाज़त होती है जिनके यहाँ नया बच्चा पैदा होता है उनके लिए होती है, ताकि वो दोनों जो माँ और बाप हैं वो अपने बच्चे के इब्तदाई दिनों में उसकी टेक केयर कर सकें, उसका ख्याल रख सकें, उसकी ज़रूरतों का ख्याल रख सकें और जो दोनों हैं वो दिस्फुतार कर सकें जो पहले 100 दिन हैं उनको। अब एक अगर इसकी हिस्ट्री में जाएं तो 2017 तक था जो बाप के लिए सिर्फ 5 हफ्ते होते थे, यानी कि 1 महीना और 1 हफ्ता होता था सिर्फ बाप के लिए। फिर 2019 में उन्होंने वो बढ़ाया और 8 हफ्ते कर दिए, यानी कि 2 महीने 2019 में बाप के लिए कर दिया था। अब 2020 में उन्होंने जो है 8 हफ्तों से बढ़ाकर 12 हफ्ते कर दिए, यानी कि 3 महीने 2020 में कर दिया था। लेकिन अब 2021 में जनवरी से ये 16 हफ्ते करेंगे, ये तकरीबन 4 महीनों के बराबर होगा। अब सेकंड में यह है कि ये कैसे होगा, ये प्रोसेस क्या होगा, इसकी क्या तफसील हैं। तो ये ओवरऑल जो है 16 हफ्ते होंगे, लेकिन जिनको आप तकसीम कर सकते हैं, यानी कि जब आपके यहाँ बच्चा पैदा हुआ है तो आप जो है 16 हफ्तों को, अगर आप नहीं चाहते कि आप इकट्ठे ही 16 हफ्ते के का प्रेस्तासियोन लें 4 महीनों का, मिसाल तो अगर आप 1.5 या 2 महीना पहले लेना चाहते हैं, बाकी आप फिर काम करना चाहते हैं, बाकी फिर कुछ अरसे बाद लेना चाहते हैं, तो वो आप कर सकते हैं। ये कैसे कर सकते हैं ये भी आपको मैं डिटेल के साथ बताऊंगा। जो पहले 6 हफ्ते होंगे उनको कहते हैं ओब्लिगाटोरियमेंट इन इंटररुम्पिडो, यानी कि ये आपने हर हालत में लेना होता है और ज़रूरी लेना था, यानी कि जिस दिन आपके बच्चे की पैदाइश होगी उसके बाद 6 हफ्ते जो है 1.5 महीना जो है आपने बाहर लेना होगा, माँ ने भी और बाप ने भी। अब ये खोरनारा कम्प्लेटा का होगा, पूरे दिन का होगा, यानी कि इसमें आप काम नहीं कर सकते, आप घर बैठ के गवर्नमेंट से पैसे लें, आम लफ्ज़ों में कह सकते हैं। जो भी ऑटोनोमो वाले होंगे वो जिस दिन बच्चा पैदा होगा उसके बाद यह है ये 6 हफ्तों तक जो है ये लगातार ले सकते हैं। उसके बाद अगर उनकी अपनी मर्ज़ी है कि वो बाहर को ख़त्म करें, उसके बाद काम पे चले जाएं, बाकी टाइम जो उनका रहता है वो बाद में ले लें। अब माँ के लिए ये भी सहूलत है कि वो जो है 4 हफ्ते या 16 हफ्तों में से 4 हफ्ते वो डिलीवरी से पहले भी ले सकती है, यानी कि 1 महीना डिलीवरी को रह गया है तो वो अपना बाहर ले सकती है। वो अपने जो 16 से हफ्ते हैं उनमें से 4 हफ्ते वो पहले भी ले सकती है। और जो 10 हफ्ते ओवरऑल होंगे, ये कि 6 महीने जो हफ्ते तो ओब्लिगाटोरी होंगे, हर हालत में लेने होंगे, बाकी 10 हफ्ते बचेंगे। 10 हफ्तों को आप तकसीम कर सकते हैं, आप उनको इकट्ठा भी ले सकते हैं और उनको तकसीम भी कर सकते हैं, लेकिन ये ज़रूरी है कि आपने 1 साल के अंदर अंदर आपने 16 हफ्ते पूरे करने। अगर आप नहीं करेंगे तो आपके वो ज़ाया हो जाएंगे। तो ये घर बैठे आपको गवर्नमेंट ऑफ स्पेन ने एक बहुत अच्छी सहूलत दी हुई है। अब इसमें यह है कि आप इसको अम्प्लियासियोन कर सकते हैं। अम्प्लियासियोन कैसे कर सकते हैं कि इसको बढ़ा भी सकते हैं क्या, कि 16 हफ्ते से ज़्यादा भी हो सकता है, किन लोगों का 16 हफ्तों से ज़्यादा हो सकता है।
जिनके यहाँ 2 बच्चों के बाद तीसरा बच्चा आएगा तो वो उनके लिए भी गवर्नमेंट ने स्पेशल प्रोग्राम रखा हुआ है कि वो 1 हफ्ता ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। यानी कि जिनके यहाँ तीसरा बच्चा है तो वो 17 हफ्ते ले सकते हैं। उसके अलावा जिनका बच्चा डिस्कैपेसिटी में आता है, यानी कि उसको कोई डिसेबिलिटी है, तो वो भी 7 दिन यानी कि 1 हफ्ता ज़्यादा ले सकते हैं। या वो औरतें भी ले सकती हैं जिनकी डिलीवरी में कोई मसला बना है और उनकी हॉस्पिटलाइजेशन जब वो नॉर्मली तौर पे तो ये 3 दिन के अंदर हॉस्पिटल से ये फ़ारिग कर देते हैं। लेकिन अगर उनका 7 दिन से ज़्यादा हॉस्पिटल 7 दिन या 7 दिन से ज़्यादा वो हॉस्पिटल में एडमिट रही हैं डिलीवरी के प्रोसेस के दौरान, तो वो भी 17 हफ्ते क्लेम कर सकती हैं। यानी कि अभी तक जो बातें की हैं इसका यही मतलब है कि ओवरऑल जो है माँ और बाप के लिए हमने जो पैसे देने हैं वो 16 हफ्ते और किसी सूरत में 17 हफ्ते हैं। माँ जो है वो 4 हफ्ते डिलीवरी से पहले भी ले सकती है और बाप जो है वो माँ और बाप डिलीवरी के बाद 6 हफ्ते लगातार लेंगे। उसके बाद बाकी जो 10 हफ्ते हैं वो डिवाइड कर सकते हैं, वो तकसीम कर सकते हैं। आम लफ्ज़ों में इसका ये मतलब है कि आप गवर्नमेंट से पैसे लेंगे। कितने पैसे लेंगे? जिस हिसाब से आप काम कर रहे हैं पहले, उस हिसाब से वो मैं अब आपको तफसील में बताऊंगा कि कितनी आप गवर्नमेंट आपको कितने पैसे देगी। हाँ जी। अब प्रेस्तासियोन जो होगी ये इसके जो पैसे होंगे मटरनिदाद और पटरनिदाद के, जो बाप और माँ को कितने मिलेंगे? ये 100% मिलेंगे। मिसाल के तौर पर अगर एक बंदे की तनख्वाह 1000 है तो उसको 1000 ही मिलेगी। अब हम जब क्योंकि बात कर रहे हैं ऑटोनोमो की, तो जो लोग स्पेन के सिस्टम को नहीं समझते मैं उनके लिए भी वाज़ा कर दूं कि अगर एक बंदा काम कर रहा है 1000 यूरो तनख्वाह के ऊपर, उसके यहाँ बच्चे की पैदाइश होती है तो वो 4 महीनों तक घर में बैठ के बच्चे की केयर करेगा और गवर्नमेंट से 1000 यूरो मंथली वो पैसे लेगा। अगर एक बंदा 2000 यूरो ले रहा है तनख्वाह तो वो घर में बैठ के 2000 यूरो मंथली लेगा। अब ऑटोनोमो वाले वो होते हैं जिनका अपना कोई बिजनेस रजिस्टर्ड होता है, तो वो कितनी लेंगे? नॉर्मल तौर पे तो ये 100% होगी आपकी base de cotización, जितनी आपने मिनिमम आपने बस से की होती है उसकी होती है। नॉर्मली तौर पे तो 944 यूरो होते हैं, 944 यूरो होते हैं जो हमने base de cotización रखी होती है, जिसका टैक्स होता है 283 यूरो। पहले था, अब 86 हुआ है, अब 99 हो गया, 299 यूरो जिसका टैक्स होता है। अब base de cotización बाद लोगों ने ज़्यादा की होती है तो उनको ज़्यादा भी मिलेंगे जी। और ये किस हिसाब से काउंट करेंगे? ये करेंगे आपके पिछले 6 महीनों के हिसाब से काउंट करेंगे, उनको कैलकुलेट करेंगे। अब बाद बंदे पूछ रहे हैं कि हमें कितनी मिलेगी। एक बंदे के अगर 944 यूरो है base de cotización है तो उसको कैसे मिलेगी? आप ऐसा करेंगे 944 यूरो को 6 के साथ ज़रब देंगे तो ये टोटल बनेंगे 5660 यूरो बनेंगे। आप इनको 180 के साथ तकसीम कर दें तो ये 31 यूरो और 48 सेंट बनेंगे। ये तकरीबन 31.50, ये आपको 31 यूरो और 48 सेंट आपको डेली मिलेंगे। अब डेली मैं इसलिए कह रहा हूँ कि बाद दफ़ा एक बंदा 1 हफ्ते का या 2 हफ्ते बाद वो काम पे चला जाता है, वो 2 हफ्ते का बाहर रहता है तो उसको 15 दिन के हिसाब से 15 ज़रबे 31 कर लें। अगर वो 1 महीना पूरा करता है तो उसको 944 यूरो मिलेंगे। अब गवर्नमेंट ने सिर्फ यही नहीं युद्ध रखी, गवर्नमेंट ने इसके अलावा भी जो है मुख्तलिफ किस्म की बोनिफिकेशन भी दी हुई हैं, लोगों को बोनिफिकेशन भी दी हुई हैं। जो ऑटोनोमो वाले हैं, जिनके माँ और बाप ऑटोनोमो वाले हैं, या एक वो ऑटोनोमो वाला है तो वो कौन सी बोनिफिकेशन अप्लाई कर सकता है? नॉर्मल तौर पर ये 3 किस्म की बोनिफिकेशन होती है, ये इसके 3 मुख्तलिफ ज़राए हैं। पहली चीज़ तो ये है कि ये आपको 1 साल तक जो है आपका 100% जो सिक्योरिटी सोशल का टैक्स होता है जो 299 यूरो है, ये माफ़ कर दिया जाएगा। किन लोगों का माफ़ कर दिया जाएगा? जिनकी जो अभी भी मैं शराइत बता रहा हूँ, अगर उनमें से कोई एक शराइत भी वो पूरा उतरते हैं तो उनका बच्चे की पैदाइश के बाद 12 महीनों तक वो जो सिक्योरिटी सोशल का टैक्स देते हैं वो माफ़ हो जाएगा। अगर तो जो उनका बच्चा है वो 12 साल से कम है लेकिन उसकी कोई दादो मिनोर है, यानी कि उस कैटेगरी में आता है कि वो उसकी देखभाल कर रहे हैं, तो वो भी उससे भी माफ़ हो जाएंगे। दूसरी चीज़ जो है कि अगर उनका बच्चा या फैमिली का कोई बंदा है जिसको डिस्कैपेसिटी है, यानी कि उसको कोई ना कोई मसला है, वो अपनी केयर खुद नहीं कर सकता है। बाद लोगों में डिस्कैपेसिटी होती है जिसमें 33% से ज़्यादा हो, तो वो भी इस कैटेगरी में आ सकते हैं। वो भी जो है 100% जो है अप्लाई कर सकते हैं अपना
लेकिन इसके दौरान वो काम करेंगे लेकिन अपना सिक्योरिटी सोशल का वो टैक्स नहीं देंगे। अब जो आखिरी चीज़ है कि अब हम इसको सबमिट करें कैसे करेंगे। हाँ, एक बात वो जो मुझे याद नहीं थी वो मैं कहना चाह रहा था कि जो ऑटोनोमो वाले हैं जो बाहे के 4 महीनों के दौरान वो बाहे पे रहेंगे और गवर्नमेंट से जो 944 यूरो महीने का लेंगे, क्या इसके दौरान वो अपना टैक्स देंगे? जो उनका 299 यूरो टैक्स होगा वो भी उनको माफ़ होगा, वो टैक्स भी वो नहीं देंगे बल्कि उल्टा गवर्नमेंट से लेंगे। अब ये अप्लाई किधर करते हैं और क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं? तो ये आप सिक्योरिटी सोशल के दफ्तर में जाके आपने अप्लाई करना है। इसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए? आपका रेजिडेंस कार्ड वैलिड हो, इन्फॉर्म दे रिपार्ट, तो ये आपको मिलेंगे। जो आपका बर्थ सर्टिफिकेट, जो आपको हॉस्पिटल वाले एक सर्टिफिकेट देते हैं कि ये बच्चा यहाँ पे पैदा हुआ है, वो उसको इन्फॉर्म दे रिपार्ट तो कहते हैं, वो आपने लेके जाना है। उसके बाद आपने रजिस्टर सिविल में जाके जो लिब्रो दे फैमिलिया देते हैं, फैमिली बुक होती है, वो आपने लेके जानी है। और उसके बाद आपने डिक्लेरेशन देनी है कि अपनी एक्टिविदाद ऑटोनोमो के आप ऑटोनोमो के ऊपर काम कर रहे हैं। और आखिरी चीज़ जो है, आपने सिक्योरिटी सोशल का जो फॉर्म है वो फिल अप करना है। अब कितने अरसे के बाद मिल जाएंगे ये? आज अगर आप अप्लाई करते हैं तो अगले मंथ जो है, अगले महीने, आज मिसाल के तौर पर 12 दिसंबर है, अगर आप 12 दिसंबर को अप्लाई करते हैं तो जनवरी को आपको मिल जाएंगे। और जैसे ही आप डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे, सिक्योरिटी सोशल आपको नोटिफाई करेगा, आपको नोटिस भेजेगा कि जी ठीक है आपके डॉक्यूमेंट मिल गए हैं हमें, और हमने ये सबमिट कर दिए। जैसे ही वो क्लियर होंगे वो आपको नोटिफाई कर देंगे कि जी आपकी प्रेस्टेशन थी वो पास हो गई है और आज के बाद जो है आप इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। यानी कि ओवरऑल आपको समझ आ गई। जो ऑटोनोमो वाले हैं, माँ और बाप, वो दोनों जो हैं 4-4 महीनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उन 4 महीनों को वो तकसीम भी कर सकते हैं, जैसा कि मैंने अपनी वीडियो में बताया है। तो जिन लोगों ने इसका नहीं पता था वो इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। और घर बैठ के, हमारे लोगों को ज़्यादातर कई चीज़ों का नहीं पता होता है, तो वो इससे मज़ीद फ़ायदा उठा सकेंगे। दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।